तुम यहाँ यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अंजू? हाँ, अंजू का है। वो हॉटचिक तुम्हारी फ्रेंड है? कौन हॉटचिक? पहले तुम ये बताओ, तुम अंदर कैसे आए हो? What do you mean? मैं अंदर कैसे आया? मैं तो इसी कार में बैठा होता हूँ, मैं कब से कार चला रहा हूँ। तुम इस कार में कैसे बैठे थे? मैं बुक लेने शायद मैं गलत कार में आ गई। Yes. And you know what? It's your habit. गलत टाइम पर गलत जगह पे घुसने की। कभी कार तो कभी वो। पर गलत इंसान के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलत इंसान? Hello, excuse me. What do you mean by that? Oh, excuse me, wrong number. अरे मैक्सी तो रहती जाओ अपनी। Hello. Oh. तुम इस कंफ्यूजन में मेरी तरह आर्किटेक्चर लवर है। You bloody! मेरी कार चुरा के भाग रहे थे? How dare you? Oh, now I get it. लिफ्ट लेने के बहाने तुम कार उड़ाते हो? Hey, listen, whatever your name. Just shut up. Just get lost. जब से वो लड़की मिली है, जहाँ देखो बैड न्यूज। कल आग में फंसाया और आज रास्ते में। जी नमस्ते। बेबे हैं? बेबे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ आजा बह जा। ओ पुत्र ओ मेरे चांदी सुगर, ओए जा पुत्र अंदर अपने कमरे में देख लो है। जाओ मेरे बीबे पुत्र। बेबे कल जो भी हुआ उसका बड़ा दुख है, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे आप लोगों को भी बुरा लगा होगा ना? तो बेबे अब हिसाब की बात कर लें? कर ले। हाँ तो बेबे मेरे हिसाब से 80,942 रुपए होते हैं। तुसी काम करो, तुसी ऊपर का छड्डो, तुसी खाली 80,000 दे दो मैनू। 80,000 क्यों? 1,22,000 होते हैं। इतना? यार मैंने तो कम से कम लगाया था, इन्होंने पता नहीं क्या क्या जोड़ लिया। नहीं बेबे तुसी काम करो, तुसी खाली 80,000 ही दे दो। क्यों दे दे 80,000 हैं? तो भाई जब होते ही 1,22,000 है तो कम क्यों? ठीक है बेबे, अब आप ही बड़ी हैं तो आप ज्यादा समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ले दे। अच्छा बिल? पल्लवी खड़ाई जरा, ठंड रख। तो ये हमारा बिल है। थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, बनाना नहीं आता है ना मेरे को। बेबे ये बिल किस लिए? वैसे गई थी, पूरी तैयारी करी थी। शहर के सबसे मशहूर हलवाई के गुलाब जामुन थे, आइसक्रीम थी और आजकल की ये फैशन की लाइटें थी। इस सब का खर्चा भी तो तू देगा ना। पर बेबे इन सब का बिल मैं क्यों भरूंगा? बेबे मैंने टेंट लगाया है, उल्टा मेरा ही टेंट जल गया, मेरा नुकसान हुआ है बेबे। तो तेरा नुकसान तो हमारा हुआ है। इतने लोग आए थे, सब सत्यानाश हो गए सबके सामने तेरे मर्चेंट टेंट की वजह से। इतना महंगा खाना था, कोई खा भी नहीं सका। वो खर्चा भी तो तू नहीं देना है ना। क्या? वो मेरे पोते की सगाई थी और मेरी तो नाक कट गई लोगों के सामने। उसके पैसे तो लगाए नहीं अभी मैंने। पर बेबे मैं इन सब का क्या करूंगा? बेबे देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और देखो बेबे मैं ना बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। तो तुझे जाने कौन देगा? जब तक पैसे यहाँ नहीं रखेगा ना, जाने नहीं दूंगी। अरे सरू जी, आप चुप रहो जी। देखो बेबे आप ना ये सब सही नहीं कर रहे हो। माता रानी ना आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्यों? उनको भी बिल भेज दिया तूने। और देख तेरा कोई कनेक्शन होगा ना तो होगा, और मेरे साथ तो उनकी डायरेक्ट सेटिंग है। खैर वो तो मैं खुद ही निपट लूंगी। पर तूने अगर 4-5 दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं दिए ना तो तुझे ना मैं सीधा माता रानी के पास पहुंचा दूंगी, जल्दी से जल्दी। पर कुछ नहीं, दबाओ दो। बेबे मैं बस बेबे का बड्डा पोते जाते हैं अपने आप या अपने पोतों को बुलाऊं मैं? जाओ। बेबे जाता है कि जाओ। ले आया पैसे? ला दे। और क्या कि नहीं उन्होंने टेंट जल गया सी, साढ़ा 20-25 हजार का नुकसान होया है। साइलेंट मोड पे क्यों है? पैसे पूरे दिए ना उन्होंने? हाँ ये
ये उन्होंने वो बिल दिया। तू पैसे लेने गया सी कि बिल लेने की होया? दस मैनू पूरी गल दस मैनू की होया? माँ मैं तो पैसे लेने गया था। मम्मा को ना तो ऐसी की तैसी तू चल मेरे साथ चल। हम देख दिया मैं उन्होंने। ज्योति बनी ज्वाला, उनके रामबाण के लिए हमारी संजीवनी बोटियां रेडी है भाई। चलो अरे जल्दी चलो भाई। की बंदी है समझती है। घर केड़ा दस मैनू ए हैगा घर दस तू मैनू। ओए ओए की ना ओ ना की आदा ना ना सुन। सावित्री देवी। ओ देवी कादी। ओए सावित्री ओए बाहर आ। ओए मैं तेरी तो पत्थर किथे मैं उन्हें कढ़ना बाहर। ओए ओए बाहर आ। ओ मेरे बेटे के साथ लड़ रही है। हाँ दो जवाब दे मेरे पुत्र पे। ओ मेरे ना लड़ो दिमाग ना लड़। वो कौन दरवाजा तोड़ रहा है? वो किसकी मौत आई है? वो देवलों के दरवाजे पे आके पत्थर मार रहे हो हैं? है सावित्री है तो बुढ़ी है। वो इसी पत्थर से तुम्हारे सिर नहीं पड़ने ना, तो मेरा नाम भी सवित्री देओल नहीं है। ओ बढ़िया अच्छे आदू। वो किसकी हिम्मत हुई मेरे घर को पत्थर मारने की? मैंने मारा क्या कर लेगी? हाँ पैसे क्यों नहीं दे रही हमारे? अच्छा तो तेरी माँ है ये। और बीबी अगर ऊपर वाले ने तेरे गले में भोंपू फिट करके भेजा है और तुझे चिल्लाने का भी शौक है तो जाके किसी मंदिर के ऊपर जाके बैठ है। और वहाँ लाउड स्पीकर की जरूरत होती है, यहाँ गला फाड़ने की लोड़ नहीं है। ओए ओए रुको और देख अपने आप को। आओ तो लटके कबर में और मैनू तेवर दिखा रही है। हाँ? ओए सीधे सीधे मेरे बेटे की मेहनत के पैसे दे दे, मैं चले जाना यहाँ से बस। ओए मूर्खा, वो तेरी माँ के गले में तो ऊपर वाले ने पटाखे भरे पर तेरे भेजे में रत्ती भर भी अकल नहीं डाली उसने। माँ को लेके आए लड़ने के लिए तो ठीक है, सबसे पहले मुझे अपने नुकसान की भरपाई करानी है तुम लोगों से। ओए 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 तेरा कौन सा नुकसान है? हाँ वो बताया नहीं तूने इसे? ओ अच्छा है जे लिस्ट बना के देती है ए समोसे और गुलाब जामुन वाली। ओए पकड़ ऐसी तो 100 लिस्ट तेरे मुंह पे मारनी है मैंने। हाँ ओ भाई साहब ओ बहन जी सुनो, इन्होंने ना हमसे मंडप लगवाया था। अब इनके मेहमान की गलती की वजह से वो मंडप जल गया तो ये नुकसान किसका होया? हमारा होया ना। तो ये तो नहीं चाहिए मंडप के पैसे दे, ऊपर से बुकिंग का अमाउंट भी नहीं दे रहे, ऊपर से कहते हैं जो खाने का खर्चा हो रहा वो भी हम दे। हैं जी जो पता होता ना इतने कंगाल लोग हैं तो इनके घर में मंडप लगाने नहीं देती अपने बेटे को। मुंह संभाल के बात कर वरना तोड़ के रख। कंगाल किसे कह रही है? और बड़ी इज्जत है इस मोहल्ले में, बड़ा नाम है हमारा यहाँ। कितनी इज्जत है छपा हुआ है मुंह पे। और जो धूमधाम से सगाई करने की औकात नहीं थी तो किया क्यों इतना तामझाम? देखा भैया, मुझे तो पहले ही पता था 2 टाइटन्स तक आएंगे आज। ना कर औकात की बात। अरे तुझ जैसी को तो मैं यहाँ खड़े खड़े ऐसे खरीद लूं। बात पैसे की नहीं है, बात है उसूल की। मैं नुकसान की भरपाई करके छोड़ो भी, चलो 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 बात खत्म। आप तो बीच में ना बोलो तो ही ठीक है। अरे सरू जी झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा है? वो इसने मेरी औकात की बात करी है, अब तो मैं ना इसे बता के रहूंगी कि मेरी असली औकात है क्या। देख रहे हो आप लोग देख रहे हो आप। एक तो चोरी ऊपर से सीना धोरी और मेरे बेटे की मेरे पैसे हड़पना चाहती है। कितनी गलत बात कर रही है। देखो जी आप लोग देखो। और तू सिखाएगी मुझे सही और गलत? वो पहले चटपुंजिये को तो समझा दे कि बिजनेस कैसे करना है। टेंट लगाया था तो उसकी निगरानी किसने करनी थी? काले चोर ने आग ऐसे कैसे लग गई? बबीता तू खाना खा के आई थी? रसाल सिंह तूने कुछ खाया था सगाई में? नहीं ना बेटा, तूने भी नहीं खाया था ना। वो हमारे सारे मेहमान तो भूखे चले गए वापस से और तुम लोग आ गए पैसे लेने। बाबे की टकसाल लगी है, खराब बट रही है। खराब नहीं अपना हक मांग रहे हैं। ओए हट, ओए बड़ी शरीफजादी बनती है, पैसे देने के नाम पे रो रही है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ सीधे सीधे पैसे दे दे वरना ठीक नहीं होना है। वो जा वो क्या कर लेगी? डरती नहीं हूँ मैं तेरे से। जा जो करना कर ले। और 36,000 देखिए ऐसे 36,000 को भी तूने ऐसी चूना लगाया होगा जैसे मुझे लगाया। लगाया चूना, पर तेरे को तो सिर से पैर तक ना तार खोल के ड्रम में ऐसे डुबो देना। हाथ लगाओ बताओ मिट्टी डालो उन पर, चलो घर चलो। इसको तो मैं कबर
खोल के ऊपर मिट्टी डाल दूं इसके। ओए पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे और अब तो तुझे टेंट जलने का पैसा भी देना पड़ेगा। ओए तू मुझे जानती नहीं है, मैं मगरमच्छ के टैटू में हाथ डाल के पैसे निकाल लेती हूँ और तू तो मामूली सी गिरगिट है। और तू गंदी शक्ल वाली छुछुंदरी और गंदी बात करने वाली, नरक में भी थाह नहीं मिलनी है। हाँ, नरक में भी सारी बुकिंग तूने ही कराई है क्या? क्या बोले छोड़ दो मेरे को। और सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ तेरे को, 2 दिन बाद आओगे, मेरे पैसे तैयार रखी, वरना जो कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदार तो होगी। और छाटो बड़ी आई समझदारी की दुकान। अरे अरे और मुझे समझाने आई है। अरे सरू, माँ का दूध पिए नहीं गया। अरे सरू जी क्यों बिना बात झगड़ा बढ़ा रही हैं? भाई उसके जो पाप के पैसे निकलते दे देंगे। वो खबरदार उसे एक फुटी कौड़ी भी देने की बात करी तो। अच्छा, इतने लोगों के सामने बेइज्जती करके गई है मेरी। अच्छा। और मेरे तो खून उबल रहा है। वो चाटा पकड़ के ना ये गेड़िया निकलवाई तो मेरा नाम ही अरे अंदर तो चलिए, अरे घर के अंदर तो चलिए। और तुम लोग क्या खड़े हो? तमाशा है, बाबा जी का लंगर बट रहा है यहाँ पे। बीजी चल, अरे चलो सरू बीजी, जी चलो। शांत हो जाओ। चलो। नहीं, उसने मेरे बेइज्जती की इतने लोगों के सामने। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो आज का दिन भी क्या दिन था यार। Yeah, man. What a day. अरे आज तो आपकी मान है ना। लगता है आज इंटरव्यू में फिर से बॉस को रिजेक्ट करके आए हो। आजकल के बॉसेस भी ना, सबका एक ही माइंडसेट है, ना पैशन ना हौसला कुछ करने का। लाइक माय आइकॉन्स। ये देख, तेरा फेवरेट कंस्ट्रक्शन आइकॉन राकेश लूथरा, तेरा हीरो। ग्रेट, इनकी कंपनी तो डिजाइनर हायर कर रही है, फ्रेश न्यू आर्किटेक्ट्स। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। एग्जैक्टली ऐसी जॉब तो ढूंढ रहा था मैं। कितनी जॉब से ठुकरा चुका हूं मैं शायद इसी जॉब के लिए। अच्छा, कितने क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल? छोटे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, थोड़े अपने बाप के पैसे, थोड़ी अपनी मेहनत और थोड़ा लक भी, इन सब की बदौलत ये लोग यहां तक पहुंचे। लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत, खुद का खुदा है ये, खुद का खुदा। Can't believe you miss bad news. कुछ तो अच्छा किया तुमने, एक्चुअली बहुत अच्छा किया तुमने। मिस बैड न्यूज? है कोई? हाँ, मैंने पता था कि हमारी छुटकी जो है डिजाइन में टॉप करेगी। देख पुत्र, अब तू घर बीच बैठ करके अपनी टैलेंट वेस्ट ना करी, तू इमारतें बना, इमारतें। पता है तेनू, दुनिया में जितने भी दी बेस्ट आर्किटेक्ट हैं वो मजबूत नींव की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ दादू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और माँ का भी यही सपना था ना। हाँ, बढ़ आगे और कर अपनी माँ का सपना पूरा। दादू आपको पता है, वो राकेश लूथरा है ना, उनकी कंपनी का ऑफर आया एक मैगजीन में, और वो मैगजीन मैंने आज एक दुकान से ले भी ली थी, और वो लड़का वो ले गया मेरी मैगजीन। केड़ा लड़का? पता नहीं दादू कौन था, लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग। अरे छा डैनू, ये बता, अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो जॉब तो करेगी ना? हाँ दादू, मेरा मन तो है, पर आपको पता है ना दादी, वो मानेंगी ही नहीं। अरे मैं हूं ना, तेरी दादी नू मैं हैंडल कर लूंगा। तो ऐसा कर, राकेश लूथरा दी कंपनी में चली जा, तो जॉब की बात कर। मैंने सुना है कि राकेश लूथरा दी कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। दादू, अगर आप दादी को मना लोगे ना, तो पक्का प्रॉमिस, कल राकेश लूथरा की कंपनी में जाके मैं इंटरव्यू जरूर दूंगी। हाँ, ये हुई ना गल, बेस्ट ऑफ लक। अरे मोंटी डंबल अम्बल तो हटा के रख, कोई गिर गया तो। मोरपंख? ऐसे बुकमार्क्स तो शर्मिली और संस्कार टाइप की लड़कियां रखती है। ओए, कहीं तेरी चॉइस नहीं बदल गई? मेरा मतलब ये मिस बैड न्यूज, कहीं मेरी नई भाभी तो नहीं, टेम्परेरी वाली? बस कर मोंटी, उसी में 3 दिन तो क्या 3 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, वो मोरपंख उसी लड़की का जिसकी ये मैगजीन है। हाँ भैया, मैं भी इनडायरेक्टली आपसे वही पूछ रहा हूँ कि मैगजीन है किसकी? अरे मैंने एक हॉट सी लड़की से लिफ्ट ली, उसी गाड़ी में चला रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, वो गाड़ी से उतर के गई, और उसके बाद एक दूसरी लड़की आके बैठी जिसकी एक मैगजीन थी। जब बहुत सारी बहस हुई, बात हुई,
और फाइनली वो गाड़ी से भाग के चली गई और अपनी मैगजीन यहाँ छोड़। मतलब उस लड़की की मेहरबानी से तेरे को ये ड्रीम जॉब वाला मौका मिला है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुझे वो लड़की ना मिलती तो मुझे इस ऐड के बारे में मालूम ही ना होता और ना ही मुझे इस जॉब के बारे में पता लगता। कुछ भी कहो, मिस बैड न्यूज कुछ तो अच्छा कर गई है मेरे लिए। क्या पता वो तेरी किस्मत का ताला खोल दे और मेरी परमानेंट भाई बन जाए। क्या बोलता है भाई, 50-50 चांस है ना? नो वे। तो क्या है ना कि वो मेरे टाइप की नहीं है। नो ड्रेसिंग सेंस, कुछ ज्यादा ही कपड़े पहनती है। नथिंग एक्साइटिंग, यू नो। और उसको लड़कों के छूने से घिन आती है, एलर्जी है उसे लड़कों के छूने से। वो कहते हैं ना कि एक मोमेंट आंखों में आंखें डालकर बस खो जाना वगैरह वगैरह। ये लड़की तो आंखें मिलाने से कतराती है। ना मेकअप करना आता है उसे, ना इनवाइटिंग लुक देती है। ये लड़की मेरी 3 डेट की थोड़ी में फिट नहीं बैठती। फाइनली एक लड़की तो बची तेरे हाथ से। क्या कहा? अरे वो लग रहा है भैया। हाँ, लगेगा ना। अरे क्या तुम लोग लड़ रहे हो यार? तभी तू मेरे साथ चल के माँ को संभाल, रोक ले उनको। पता नहीं उनका दिमाग सटक गया यार। अब क्या कर दिया माँ ने? वकील साहब, वो सावित्री मेरे घर आई ते मेरे घर पे पत्थर फेंकने लगी, ते ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी। अरे इतनी मेरी इंसल्ट किया उसने पूरे मोहल्ले में। बताओ कोई गालो, कोई तरीका हुआ? अच्छा, तो इस बात को लेकर वो झगड़ा करने के लिए आई थी कि वो पैसे नहीं चुकाएगी? अरे नहीं, गई तो मैं थी उठे। पर अभी तो आपने कहा कि उसने पत्थर फेंका आपके घर पे। ओए, उसकी मजाल है वो पत्थर फेंके, वो तो मैंने फेंके थे। पर दूसरे को फंसाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना। मानहानि का दावा करो उस पे। मेरे मोहल्ले में आके मेरी बेइज्जती करती है, हिम्मत कैसे हुई उसकी? अरे गई तो आप थी, तो आपके मोहल्ले में बेइज्जती आपकी कैसे होगी? ओए, वो तो उसका वकील है कि मेरा? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो मैं उठे गई तो मेरी बड़ी कौन सी इज्जत कर दी उन्होंने। तू 1 करोड़ का दावा ठोक 1 करोड़ का दावा। पर माँ, नुकसान तो हमारा सिर्फ 2 लाख रुपए का हुआ है ना। और ये वकील की फीस तेरी बीबी लाके देगी। विकास जी, आपने ऑर्डर बुक में कोई साइन तो लिए होंगे, या कोई बिल होगा आपके पास, या एडवांस पेमेंट की कोई रसीद? देखिए वकील साहब, मैंने तो सब कुछ सिर्फ भरोसे पर किया था। सॉरी, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी आपको हारना ही है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। सालों केस चलने वाला है, समझ रहे हैं ना हमारी बात? अरे कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का, आप क्यों समझते क्यों नहीं? ओए खोतिया, वो जाके ना कानून की पढ़ाई कर ले दोबारा से। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर बनाने की औकात नहीं है और चीटिंग करके पास होया सी। और जो असली वकील होता ना, 1 मिनट में झूठ व सच कर देना सी। भाई काला कोट पहनने से कोई वकील नहीं हो जाता। आया बड़ा। अरे मैडम जी, जिस तरह से आप पत्थर फेंकने गई थी ना वहां पर, सब लोगों के सामने उनका अपमान किया ना आपने। अरे आपके ऊपर वो मानहानि का केस कर सकते हैं। अरे गिरफ्तार करवा सकते हैं आपको। समझते समझते क्यों नहीं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या गलत बात है? मैंने गिरफ्तार कराने की बात कह रहे हैं। हमारा पैसा नहीं मिला, हमें को गिरफ्तार करेगा। पानी पियो 2 मिनट। और एक केस का चक्कर छोड़ो, हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे पैसे निकलवाने का। तू साथ है ना मेरे इस जंग में? हाँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप शांत हो जाओ। हाँ, ठीक है। तो फिर वो कर जो तेरे अलावा पूरे अंबाले में कोई नहीं कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं। उस फैमिली की लड़की को पटा तो उन्हें लेके साथ भाग जा। ऐसी बेइज्जती कर उनकी, इज्जत की धज्जियां उड़ा दे उनकी। हाँ, क्या हो गया कि आपको कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बोला ना कोई दूसरा तरीका निकालेंगे पैसे निकलवाने का। ट्यूशन निकाल लेंगे, बैंड बजा देनी है मैंने तेरे तरह चुप थोड़ी रहना है मैंने। बेड़ा गर्क जावे उस कमबख्त जनानी दा, कख ना रवे। ओदा तो जूंडा पट के ना हाथ च फड़ाऊंगी मैं अगली बारी। और तुसी भी सारे कान खोल के सुन लो, अगली बारी वो जनानी, पागल जनानी मेरे घर आए या मेरे महल्ले च भी किते नजर आए ना, तो मार मार के दुंबा बना देना ओदा। नुकीले नुकीले पत्थर इकट्ठे करके रखो, जिथे दिखे मार देना ओनू। टमाटर मारो, आलू मारो, अंडे महंगे हुंदे रहंदे हो। और तेरी क्या दुनिया निकल रही है? नहीं बीजी, नहीं मैं। और संजय तू ओदा कोई भी मुंडा तेनू गली च किते भी मिले ना, ओनू मारना है तू। अपने दोस्तां नू ही दस दे, रल के मारे ओने बचे कख ना। हाँ बीजी, पक्का मार मार के भरता बना देना मैं। शाबाश पुत्र। बीजी छोड़िए ना, मरने दीजिए उन लोगों को। उनकी वजह से आप मत अपना खून जलाइए। पानी। रेखा रानी, और मैं तो मरने ही दूंगी उसको, पर वो पागल जनानी नहीं समझने वाली। वो पैसे मांगने दोबारा आएगी इस घर में। और मैं भी ना अपनी माँ की थी नहीं, अगर मैंने उसको इस बार साबुत जाने दिया घर से। दादू, आपने कहा था ना दादी से मेरी जॉब के बारे में बात करोगे, तो करो ना।
पागल हो गई क्या? देख नहीं रही दादी का मूड? इस वक्त अगर मैं कुछ बात करूंगा ना तो रोटी के बजाय मुझे तंदूर में डाल के पका देगी। तो दादू कब करोगे? आपने कहा था ना। डर मत, लगता है इस बुढ़िया से सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मैंने भी अब की पूरी तैयारी कर ली, टेढ़ी उंगली से ही घी निकालो। वो दादा कत्ल होना ही है मेरे हाथों। गज लंबी जुबान, गज लंबी जुबान, पता नहीं क्या क्या सुना गई मेरे को, हैं? समझती क्या अपने आप को? पर मैंने भी इस बात का बदला नहीं ले लिया ना तो मेरा नाम भी स्वित्री नहीं है। ऐसा मजा चखाऊंगी कि 7 पुश्ते याद रखेंगे उसको। अरे रेखा बहू, वो छुटकी ने जो इंटरव्यू का फॉर्म भरा था वो कहाँ, जरा दे दे एक बार, मैं फिर से देख लूं। अरे बाबूजी, वो तो गलती से कपड़ों के साथ बीजी के कमरे में मैं छोड़ आई। चाची, अब दादी के कमरे में छोड़ा है। अगर दादी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। आई एम सॉरी चुटकी, पता नहीं इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर ली। नहीं, वो तो बिल्कुल सपनी शेरनी की तरह दहाड़ेंगी। देविका, देविका, दादू क्या करेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। चल 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 चल। जी दादी। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे इम्तिहान में अव्वल नंबर पे आई है तो क्या पंख लग गए तेरे को? हैं? तू कुछ भी करेगी? और नौकरी तो मैंने तुझे कभी भी नहीं करने देनी, समझी? जा यहाँ से।